क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग कर रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर, और इसका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स चल रहे थे लास्ट के। तो कोलिजन से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, और स्पेशली कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन से। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, मैं ये क्वेश्चन लिखा हूँ, मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। क्या है ये क्वेश्चन? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ h, इट रिबाउंड्स from the ground a number of times. Given that the coefficient of restitution is E, to what height does it go after nth rebounding? क्या मतलब हुआ कि एक बॉल को एक सर्टेन हाइट से गिराते हैं, और जब वो आता है ज़मीन पे टकराता है, फिर एक कुछ ऊंचाई पे जाता है, फिर दोबारा से गिरता है, फिर ये कुछ हाइट तक जाता है, फिर दोबारा से ये ऊपर से लौट के नीचे आता, फिर टकराता, फिर ऊपर जाता, फिर ये कई दफ़ा ऊपर नीचे रिबाउंड करते हुए एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के बाद कितना हाइट होगा, कितना हाइट होगा nth रिबाउंडिंग के बाद। जैसे मान लो nth रिबाउंडिंग 2 बार या 3 बार या 4 दफ़ा रिबाउंड करने के बाद वो बॉल की कितनी हाइट होगी। इनिशियली वो h हाइट से गिराया गया है। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन हम लोग E लिखते हैं, तो E से दिखाना है, तो उसका एक हमें रिलेशन बताना है। सवाल समझ में आया है? एक बॉल को h हाइट से गिराएंगे तो ज़ाहिर है h हाइट से गिराएंगे, ज़मीन से रिबाउंड करके ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे इस तरह से जाएगा। तो n रिबाउंडिंग के बाद कितना हाइट होगा वो हाइट निकाल के दिखाना है। ठीक है, एक मैं फिगर से समझाता हूँ इसको। ठीक, जैसे सपोज करते पहले जो बॉल है यहाँ से गिराया गया है, ठीक है, h हाइट से ये गिराया हम लोगों ने, ये h हाइट से गिराया। ये जब गिरने के बाद ये टकराता, ये रिबाउंड होगा यहाँ से, तो ये रिबाउंड होने के बाद ये कुछ हाइट तक जाएगा, ये इस तरह से। ये इसके बराबर तो नहीं जाएगा क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है, तो इतना हाइट तक जाएगा। फिर ये इस हाइट से ये नीचे आया था, ये ऊपर गया, फिर ये जो है ना दोबारा से गिरेगा यहाँ पे, फिर ये रिबाउंड होके ये यहाँ तक जाएगा, इस हाइट तक गया, इस हाइट तक, फिर ये गिरेगा यहाँ से, फिर ये रिबाउंड होके ये यहाँ तक जाएगा कुछ हाइट तक। तो ये n हाइट के बाद ये मान लो n हाइट के बाद इसकी हाइट कितनी होगी h डैश, ये h डैश कितना होगा या h n कितना होगा, n रिबाउंडिंग के बाद इसकी हाइट कितनी होगी, ये वाला रिलेशन निकालना है। कितनी बात समझ में?
कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन जानते हैं, जब कभी बॉडी यहाँ पे आता है यानी ड्रॉप करते हैं तो उसका जो पिछले क्वेश्चन हमने किया था कि जब कभी किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जैसे से नीचे आता, वेलोसिटी बढ़ता जाता, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाता है। जस्ट बिफोर कोलिजन, ज़मीन पे जस्ट टकराने से पहले वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। उस वक्त जो वेलोसिटी होती है वो v1 कहलाता है, ठीक है, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। लेकिन जस्ट कोलाइड होने के बाद जब वैसे उठना शुरू होगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगा, उस काइनेटिक एनर्जी से सर्टेन हाइट तक जाएगा। लेकिन जिस वक्त वो वेलोसिटी था कोलिजन के फ़ौरन बाद, वो जो वेलोसिटी था वो v2 कहलाएगा, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। v1 वेलोसिटी बिफोर कोलिजन था और v2 आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे v1 ले लेते हैं हम लोग, यहाँ v1 ले लेते हैं तो क्लाइड होने के बाद जैसे यहाँ पे दिखा रहा है तो ये v2 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन v2 अपॉन v1 का ये इसका रेशियो होता है। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी आफ्टर बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। इनका जो रेशियो होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन दिखाते हैं, वो यहाँ पे ई दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा ई होता है। अब हमने इसको एक प्रॉपर एक सोल्यूशन करते हैं तो क्या दे रखा है इसका सोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ से जो बॉडी की वेलोसिटी यहाँ तो जीरो है, लेकिन जब ये कोलाइड करके यहाँ पे आएगा जस्ट बिफोर कोलिजन तो v1 होगा, और कोलाइड होने के बाद जैसे ये चढ़ना शुरू करेगा उसका वेलोसिटी v2 हो जाएगा। फिर ये जाएगा वहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक, फिर जाएगा ये, ठीक है। तो ये v2 के बराबर ही रहेगा, यहाँ पे v2 के बराबर ही रहेगा, ये जितना वेलोसिटी से गया था उतने वेलोसिटी से वापस आएगा। फिर जब टकराएगा वापस जब चलने लगेगा तो ये जब चलने लगेगा तो यहाँ पे v3 आ जाएगा, ये यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ये v3 आ जाएगा, v3 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे, जैसे मैं एक अलग बनाता हूँ। जैसे ये हमारा दे रखा है, ये वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी यहाँ कोलाइड करने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कोलाइड करने से पहले v1 था इसका, अब ये कोलाइड होने के बाद ये यहाँ तक गया, ठीक है, तो ये v2 है, ये यहाँ तक जाएगा, फिर लौट के वेलोसिटी यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर ये लौट के फिर लौट के आएगा ये यहाँ से जस्ट बिफोर कोलिजन v2 होगा। लेकिन कोलाइड होने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा ये। तो ये जब कोलाइड के बाद जब जाएगा तो इसकी वेलोसिटी v3 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी v3 होगा। ये यहाँ पे जो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर चढ़ते चढ़ते ऊपर, फिर जब ये लेकिन डाउन होने लगेगा दोबारा से चलेगा तो ये यहाँ आएगा, ये v3 ही रहेगा, ठीक है ना, v3 रहेगा। लेकिन कोलिजन के बाद जब चढ़ेगा ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेगा ये, तो ये v4 हो जाएगा। कितनी बात सुन में, यानी जब टच करने से पहले उसका वेलोसिटी v1 है, टच करने के बाद जब मूव करेगा ऊपर की तरफ v2 हो जाएगा, फिर नीचे आएगा तो वापस तो v2 आ ही जाएगा, लेकिन फिर जब टच कर अपने कोलाइड करके जब चलेगा तो v3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसमें देखिए कोलिजन से पहले जो आया और कोलिजन के बाद जो है, ठीक है, तो ये v2 अपॉन v1 ये कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के बराबर होगा पहले कोलिजन में, ठीक है। अगर हम लोग दूसरी दफ़ा देखते हैं तो v3 अपॉन v2 ये कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के बराबर होगा। कोलिजन होने के बाद टकराने के बाद रिबाउंड करेगा तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगा v3 होगा। अब कोलिजन से पहले कितना था, रिबाउंडिंग से पहले v2 था, तो इसका रेशियो लेंगे तो ये भी कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के बराबर होगा। ऐसे ही v4 अपॉन v3 ये v5 अपॉन v4 ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। और ये लास्ट हो जाएगा ये vn अपॉन vn माइनस 1, ये यहाँ पे जैसे ये ऊपर में ज़्यादा है 5 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 3 है, तो एक कम है, तो यहाँ पे जो n तक कोलिजन होगा उससे पहले वाला जो है vn1 होगा, कम होगा उससे, ठीक है। कितनी बात समझ में। तो क्या बताया कि जब भी कभी ऐसे आकर टकराएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा,
कोलाइड करेगा जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन अलग अलग टाइम में, पहली बार में ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन का वैल्यू, दूसरी दफ़ा में ये होगा, लेकिन वैल्यू सेम आएगा, हाइट का फर्क होगा, वेलोसिटी का फर्क होगा, मगर ये वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, और इस तरह से इसका हम लोग का रिलेशन आ जाता है। कितनी बात सुन में आई? अब क्या बताया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी था, यहाँ पे v1 था, और यहाँ पे जो लास्ट में वेलोसिटी है vn है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को मिटाते हैं और समझाते हैं इसको आगे का। ठीक, अब देखिए ये पहला कोलिजन था, ये पहली दफ़ा निकाला गया था, पहली दफ़ा रिबाउंड किया था, तो कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन ये था। ये दूसरी दफ़ा का है, ये तीसरी दफ़ा का, ये चौथी दफ़ा का, ये एन टाइम का यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी एक बार कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन होगा, इसका भी एक बार कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन होगा, इसका भी एक बार कोफिशिएंट, तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर एन टाइम व्हेन द बॉल rebounds n times, ठीक है ना, n टाइम मतलब 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, कुछ भी हो सकता है, देन e raised to the power n इज इक्वल टू v2 अपन v1, v3 अपन v2, v4 अपन v3, vn अपन vn-1। ये इस तरह से चलेगा हमारा। कितनी बात में इसको मल्टीप्लाई, इसको तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके n टाइम्स हो गया, तो e भी n टाइम्स आएगा। मतलब 2 दफ़ा आया तो 2 टाइम्स हो गया, 3 तो 3 टाइम्स, हम लोग n टाइम्स किया तो ये e रेज़ टू n आ गया। जैसे e को e से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 बार 3 बार, तो क्या होगा, e रेज़ टू 3, तो ये 3 का पावर हो गया ना, ये तो ये n का पावर हो गया। 3 दफ़ा लेंगे, 1 2 3 लेंगे, 4 लेंगे तो 4 दफ़ा हो जाएगा पावर, 5 लेंगे तो 5 का पावर होगा, n टाइम लिया तो n का पावर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब क्या बताया कि जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये v2 जो ना, v2 कैंसिल होगा, v3 ऐसे करते करते सब कैंसिल होगा, यहाँ से बचेगा e रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू vn अपॉन v1। ठीक है, ये vn अपन v1, कितनी बात सुन में, ये v1 वेलोसिटी, पहले वाली वेलोसिटी, और ये यहाँ पे जो n लास्ट की वेलोसिटी होगी तो वो कितना होगा। कितनी बात सुन में, जब चलते, अब देखते हैं हम लोग v का वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होगा। वेलोसिटी जब किसी बॉडी को h हाइट से गिराएंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, व्हेन बॉडी इज a ball is dropped from when a ball is dropped from h height, ठीक है, mgh इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यहाँ चलाएगा तो 2gh रूट इज इक्वल टू v। अब ये पहली दफ़ा गिरा होगा तो जब जस्ट बिफोर टचिंग, ये जैसे बॉल को h हाइट से गिराया तो ये जस्ट बिफोर टचिंग जो वेलोसिटी था v1 था, तो v1 हम लोग लिया तो ये 2gh के बराबर है। ठीक है, ये v1 की वेलोसिटी, और जो लास्ट में जब ऐसे ऐसे गिर के गया था, ऐसे 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 ऐसे, तो लास्ट वाला जो वेलोसिटी जो vn होगा, ठीक है ना, कोलाइड होने के बाद जो जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर एन रिबाउंडिंग, तो क्या होगा 2gHn रूट में ले लिए vn। ठीक है ना, यह जगह n रिबाउंडिंग के बाद जो वेलोसिटी होगा 2gHn, h हाइट ऑफ द n रिबाउंडिंग, और ये v1
2GH1 ले सकते हैं, H1 ले सकते हैं, या पहला ही हाइट है जो वो ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन में जो फॉर्मूला हमारा आया हुआ VN/V1 आया है। ठीक है, अगर हम लोग इसके वैल्यू को V1 की जगह पे ये वैल्यू और VN की जगह पे ये वैल्यू डालें तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का फॉर्मूला वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन फॉर n नंबर ऑफ रिबाउंडिंग इज इक्वल टू VN/V1। VN का आगा 2GHN/2GH रूट में आ जाएगा। ये है ना, ये हमारा वैल्यू है, ये यहाँ पे डाल दिया। 2G कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हाइट n हाइट आफ्टर n रिबाउंडिंग, और ये हाइट फर्स्ट हाइट, ये रूट में आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। कोफिशिएंट रिस्टिट्यूशन वेलोसिटी के टर्म में ये है और हाइट के टर्म में ये है। अगर वेलोसिटी के टर्म में देखेंगे तो n रिबाउंडिंग के बाद जो वेलोसिटी होगा VN/V1, और हाइट के टर्म में देखेंगे तो √HN/H1। ये हमारा दे रखा रिलेशन। ठीक है, अब हमें हाइट के टर्म में दे रखा है, पहला जो हाइट है h है, और n रिबाउंडिंग के बाद कितना हाइट होगा, तो हमें हाइट का रिलेशन निकालना है। ठीक है ना, वेलोसिटी का भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का भी निकाल सकते हैं कि n रिबाउंडिंग के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो ये भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर वेलोसिटी पूछा तो, और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब हाइट दिया हो तो। अब अगर जैसे हाइट पूछा है तो हम हाइट के हिसाब से क्या करेंगे, e⁻n इज इक्वल टू HN/H1 रूट में है ये। ठीक है ना, इसका रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर कर देंगे, इसका रूट हटाते हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे इधर, तो क्या आ जाएगा, e⁻n का स्क्वायर कर दिया, हाइट ऑफ n रिबाउंडिंग अपॉन हाइट 1 फर्स्ट हाइट। ठीक है, इसको पावर के ऊपर पावर होता तो मल्टीप्लाई तो 2n हो जाएगा, हाइट ऑफ n रिबाउंडिंग अपॉन h1, या हाइट ऑफ n रिबाउंडिंग इज इक्वल टू h1 e⁻²n। ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ जैसा मिटा के दोबारा से लिख देता हूँ मैं, अगर मान लो n रिबाउंडिंग के बाद हाइट कितना होगा, तो हाइट आफ्टर n रिबाउंडिंग इज इक्वल टू फर्स्ट हाइट e⁻²n। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है अगर आप निकालना चाहते हैं तो। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए इससे बढ़िया फार्मूला नहीं है। n रिबाउंडिंग के बाद कितनी हाइट होगी, कितनी वेलोसिटी होगी, उसका भी दे रखा है। n रिबाउंडिंग के बाद वेलोसिटी अगर निकालना है तो वेलोसिटी में तो बहुत ही आसान है, वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी आफ्टर n रिबाउंडिंग अपॉन v1 इज इक्वल टू e⁻n। ये तो वेलोसिटी का है, लेकिन ये जो है हाइट का है। हाइट में क्या है, तो यहाँ पे 2n आया था, क्योंकि रूट होता है, रूट हटा के स्क्वायर करते हैं इधर, तो ये 2 आ जाता है, और वेलोसिटी में तो डायरेक्ट रहता है। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन के लिए। अब जैसे इसको अगर यूज़ करना तो कैसे यूज़ करेंगे, मैं एक छोटे से सवाल से इस वाले फॉर्मूले को बता रहा हूँ। ठीक है, नोट के लिए कुछ डाउट तो नहीं, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नोट करिए इसे। ये हम इसी फॉर्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन लिखा है क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉप कर रहे हैं। व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर सेकेंड रिबाउंडिंग। 2 दफा अगर रिबाउंड करेगा तो कितना हाइट होगा उसका आफ्टर सेकेंड रिबाउंडिंग, इफ द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इज 0.5। कितनी बात समझ में। तो इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं हम लोग, शॉर्टकट फॉर्मूला हमारा है, सोल्यूशन करता हूं मैं। ठीक है ना, क्या होगा, हाइट आफ्टर सेकेंड रिबाउंडिंग, सेकेंड रिबाउंडिंग तो क्या होगा, ओरिजिनल हाइट e⁻²n। ठीक है, ओरिजिनल हाइट कितना है, 20 मीटर से ड्रॉप कर रहे। ई का वैल्यू कितना दे रखा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 0.5, और 2n कितना है, सेकेंड रिबाउंडिंग, n का वैल्यू कितना है, सेकेंड, ये है ना n का सेकेंड रिबाउंडिंग के बाद। ठीक है ना, हाइट कितना होगा। ठीक,
20, इसको हम लोग डेसिमल को लिख सकते हैं और 1/2 पे 4 का पावर लिख दिया, 1/2 पे ये 0.5 को 1/2 लिख दिया, 4 का पावर कर दिया, तो 20 और ये आ जाएगा 1/16, ठीक है ना। 1 पे 4 का पावर 1 आएगा, 2 पे 4 का पावर 16 आ जाएगा, 4 5 4 तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ आफ्टर सेकेंड रिबॉन्डिंग, ये 5/4, ठीक है ना, 1.25 इतना मीटर हाइट रह जाएगा इसका सेकेंड रिबॉन्डिंग के बाद, ठीक है। इतना हाइट सेकेंड रिबॉन्डिंग, अगर कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 0.5 है तो सेकेंड रिबॉन्डिंग के बाद उसकी हाइट हो जाएगी 1.25 मीटर। कहती बात में एन है यहाँ पे नंबर ऑफ रिबाउंड, कितनी दफ़ा, यानी एक बार गिरेगा टकराएगा, फिर दूसरी दफ़ा जाएगा, फिर टकराएगा, फिर उसके बाद चढ़ेगा, फिर जो जाएगा कितना हाइट तक जा सकता है सेकेंड रिबाउंड के बाद, तो वो ही है, ठीक है। कहती बात समझ में आई। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को करना है। ये बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला है कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो आ रहा समझ में ये, चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला एक क्वेश्चन और करता हूँ, वो भी बहुत अच्छा सवाल है, उसे करके दिखाता हूँ। मैं पहले लिखता हूँ, इसे नोट कर लीजिए। ये दे रखा अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके बताता हूँ। ए स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी u hits another stationary sphere of same mass. If E is the coefficient of restitution, what is the ratio of the velocities of two spheres after the collision? ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि एक मास है m है और उसकी जो वेलोसिटी है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये मास है, ये मास है और इसकी वेलोसिटी u है, इधर मूव कर रहा है। एक दूसरा बॉडी सेम मास का, उसी मास का, m मास का, ये इसकी जो वेलोसिटी है ये रेस्ट में है, इसकी जो वेलोसिटी है रेस्ट में है। ये जाके टकराता है, टकराएगा तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई दे रखा है, ठीक है। तो बताना है इसके कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ टू स्फीयर आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v2/v1 का क्या रेशियो होगा कोलिजन के बाद। दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी होगा v2/v1 का क्या रेशियो होगा वो बताना हमें। कितनी बात सुन रहे, आगे चले हम लोग। सवाल समझ में आया कि एक बॉडी है, एक मास है, ये मास है, ये इसकी वेलोसिटी है u, ये मूव करता है। एक दूसरी बॉडी जो रेस्ट में है लेकिन मास इन दोनों का बराबर है, ये जाके टकराता है, ठीक है ना। टकराने के बाद उनका जो कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी बात समझ में, आगे चले हम लोग सोल्यूशन करें। सवाल तो समझ में आ ही रहा है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है इसमें, जो पहली बॉडी का मास है, यहाँ तो दोनों का मास जो है ना बराबर है, m1 m2 इज इक्वल टू 0। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है ना। ये जो था m1, ये दोनों का मास बराबर है, m1 m2 दोनों बराबर है, m के बराबर कर दिया। इसका जो वेलोसिटी है u1, इसका u से दिखा रहे क्वेश्चन में दे रखा, u2 जो ना रेस्ट में है 0 है इसके। अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन लिखते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का जो फार्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हमारा एक रिलेशन होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। इसको हम लोग v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 होता है। ये हम लोगों ने लिखा है, पहले हम लोगों ने ड्राइव करके दिखाया है इसको। यहाँ पे जो है ये जो है u1 तो u के बराबर, u2 0 है। अगर हम लोग इसमें डालते हैं तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u माइनस 0,
ठीक है, ये जो u है इसको अगर क्रॉस करते e के साथ u EU इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ये इक्वेशन 1 कर दिया हम लोगों ने। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू EU, इसका फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से बताया गया जब इलास्टिक कोलिजन होता है, जब दो बॉडी इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उस वक्त मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है। इलास्टिक में भी इनइलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू बिफोर द कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अकॉर्डिंग टू conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ठीक है, मास बराबर है, पहले तो ये देख लो, ये तो ये जो है m मास बराबर है, तो ये u हमने u के बराबर कर लिया, ये m इंटू 0 कर दिया, ये m v1 है, ये m v2 है, मास सब में बराबर है। ये तो 0 हो जाएगा, m u इज इक्वल टू m कॉमन ले लो, v1 प्लस v2, ये आ जाएगा, m से m कैंसिल, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये कितनी बात सुन में, v1 प्लस v2 इक्वल टू u आ गया, v2 माइनस v1 ये है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये v1 प्लस v2 u है और ये v2 माइनस v1, तो ये v1 कैंसिल हो जाएगा, v1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, u प्लस EU इज इक्वल टू 2v2। v1 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये v1 प्लस में या v1 माइनस में है, कैंसिल हो गया। ठीक है, u कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस E अपॉन 2 इज इक्वल टू v2 आ गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। ये हमारा v2 का वैल्यू आ गया u 1 प्लस E अपॉन 2। अब इस वैल्यू को हम लोग किसी इक्वेशन में, जैसे इसमें डाल दें, इसमें डाल दें, किसी में भी डाल देते हैं, हमारा हम लोग इसमें डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं v2 का वैल्यू और v1 का वैल्यू निकालते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग v2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसमें डालते क्या आ जाएगा हमारा, यह EU v2 तो हमारा रहेगा, v2 की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, u 1 प्लस E अपॉन 2 माइनस v1। ठीक है ना, माइनस v1 निकाल लिया। अब हमें v1 निकालना है। ठीक है, तो v1 को इधर ला लेते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू u 1 प्लस E अपॉन 2 और ये माइनस EU अपॉन 1 ले लिया। ठीक है, ये समझ बात आ गई। ये सब नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसको जरा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो v1 जो आएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये E1 प्लस, सॉरी ये u है, सॉरी ये u है, u 1 प्लस E और माइनस 2EU, एलसीएम लिया तो 2 यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट के फिर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग फिर दोबारा से लिख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे u, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये आ जाएगा u आ गया, फिर EU आ गया, फिर माइनस 2EU आ गया अपॉन 2 आ गया। ठीक है,
प्लस 1u है, ये -2 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो u माइनस ए यू अपॉन 2 बच जाएगा। u कॉमन लेंगे तो u कॉमन लेने के बाद 1 माइनस ई अपॉन 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। कितनी बात समझ में? लेकिन ये v1 का वैल्यू आ गया और ये था हमारा v2 का वैल्यू, ये v2 का वैल्यू यहाँ पे था। हमसे बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है उसका रेशियो निकालना है। कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है, तो हम लोग v2 अपन v1 निकालेंगे, v2 अपन v1। नाउ v2 अपन v1 जो होगा हमारा, ये आ जाएगा ये u1 प्लस ई अपॉन 2, ये तो v2 का वैल्यू हो गया, और ये आ जाएगा u1 माइनस ई अपॉन 2, u से u कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो ये हमारा आ गया कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होते हैं उनका रेशियो v2 अपन v1 इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। जब इक्वल, दोनों का मास इक्वल है और दूसरा सेकंड बॉडी जब रेस्ट में है, सेकंड बॉडी रेस्ट में है, दोनों का मास बराबर है, कोलाइड होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, या ऐसे भी कोई मेंशन नहीं किया है, तो कोलिजन होगा तो वेलोसिटी के बाद, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होंगे v2 और v1, उन दोनों का जो रेशियो होगा 1 प्लस ई अपन 1 माइनस ई, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के टर्म में ही याद रखा, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, v2 अपन v1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपन 1 माइनस ई। और इसके लिए क्या कंडीशन दे रखा है कि u2 0 है, दोनों का मास बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में v2 अपन v1 का रेशियो ये आएगा, ठीक है। कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया, ठीक है। अगर समझ में आ रहा तो नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे सवाल है। और यहाँ पे ये चैप्टर जो है हमारा वर्क एनर्जी पावर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो अच्छे न्यूमेरिकल थे हम लोगों ने ज़्यादा से कराया है। अभी तो कंपटीशन के हिसाब से बहुत सारा काम बाकी है, मगर ये एकेडमिक जो थ्योरी होता है, ड्राइव होता है, और टॉपिक वाइज जो न्यूमेरिकल होता है, ये एक एकेडमिक के हिसाब से, जो एकेडमिक बच्चे पढ़ते हैं उनको, उनके हिसाब से ये कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे, कोई नया चैप्टर, इसे आप इसको कंप्लीट कर लें, नोट कर लें, ठीक, ओके, चले।